अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कल एक बैठक हुई थी और एक नए कानून के ऊपर एक नई मंजूरी दी गई है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी, क्योंकि ये अपडेट सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में दिया गया है। और हम आपको बता दें कि ये कैबिनेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप सऊदी अरबिया में अभी रहते हो। इसके साथ और भी कई नई अपडेट हैं और एक नई अपडेट के साथ सऊदी के जवाजात की तरफ से एक शख्स ने पूछा कि एक कमर्शियल ड्राइवर को डोमेस्टिक ड्राइवर के तौर पर स्पॉन्सर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब में किसी भी कंपनी में काम करते हो तो वहां पर आप जो है अपना जो ड्राइवर का कार है उसको घर में ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में सऊदी के जवाजात की तरफ से कहा गया है कि ऐसा आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हो, ये रूल्स के खिलाफ होता है। वर्क परमिट जारी करने में सऊदीकरण कानून का ध्यान रखा गया है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अगर पूरी तरह से बात करें तो सऊदी अरब के अंदर कई जगहों पर कई कैटेगरी को प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल किया गया है, जहां पर एक्सपर्ट नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका ना ही वीजा जारी किया जाएगा और ना ही उनके लिए परमिट जारी किया जाएगा, तो वो कार्य ही कैसे करेंगे। इसके साथ हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो विदेशी कारीगर हैं उनके लिए मुख्य रूप से दो श्रेणी को विभाजित किया गया है, मतलब एक तरह से बांटा गया है। पहला व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दूसरा यहाँ पर जो बताया गया है उसमें अमला मजलिस कहा जाता है। इसको उर्दू में घरेलू नौकर भी कहा जाता है। ऐसे श्रमिक के पास आवास शुल्क कम होता है, वो सीधे श्रम कार्यालय से संबंध नहीं होते हैं। दोस्तों, आगे बताया गया है कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी की आवास शुल्क अधिक होती है। उनकी स्वीकृत जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय से मांग जाती है, जिनके कार परमिट जारी करने से पहले यह सारा कार्य किया जाता है। आगे घरेलू कारीगर की बात करें तो परिवार के ड्राइवर, चौकीदार, हाउस नर्स, बटलर और जो नौकरानी सहित घरेलू कारीगर हैं उनको अमला मजिस श्रेणी में डाला जाता है, मतलब वो इस तरह से श्रेणी में आते हैं। आगे कहा गया कि घरेलू कारीगर के पद सीधे लाइसेंसिंग विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं और नवीनीकृत किए जाते हैं, और जिनके जनशक्ति मंत्रालय यहाँ पर शामिल नहीं है, मतलब ये लोग जनशक्ति मंत्रालय के रूल्स के अनुसार नहीं आते हैं। ये लोग अपना लाइसेंसिंग विभाग की तरफ से जो कार्य है वो यहाँ पर करते हैं। आगे कहा गया है कि जो आगे सेक्टर है उसमें आने वाले श्रमिक का वार्षिक अवकाश शुल्क भी कम किया जाता है, जिनके कारण उन्हें व्यवसायिक प्रतिष्ठान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब उनका जो वार्षिक शुल्क है वो एक तरह से कम किया जाता है, इसलिए वो लोग जो कार्य है, जो एक तरह से घर में कार्य करने का कार्य है, उसमें नहीं बदला जा सकता है। आगे भी कहा गया है कि उस कर्मचारी को वापस बुलाने का कोई भी तरीका नहीं है जो एक तरह से उत्पीड़न के कारण 5 साल या 10 साल के लिए बैन किया जाता है, उसको पूरी तरह से जीवन भर के लिए काली सूची में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में आप कोई भी ट्राई ना करें। अगर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है 5 साल 10 साल के लिए, तो भी आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते हो। सिर्फ एक ही तरीका है, आप आ सकते हो, लेकिन वहां पर रूल्स है, आप हज और उम्रा के लिए आ सकते हो। दोस्तों, अगली अपडेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपडेट सऊदी के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय की तरफ से दी गई है, जहां पर कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने घरेलू कारीगर के लिए प्रत्येक सदस्य पर एक वित्तीय मुआवजा लगाने का निर्धारण, मतलब एक तरह से निर्णय लिया गया है, जहां पर कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर कई सऊदी नागरिक रहते हैं, लेकिन वो जो है 4 श्रमिक से ज्यादा रखते हैं। तो ऐसे में निर्णय में कहा गया है कि 2 निवासी घरेलू कारीगर पर प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के सालाना, मतलब यहाँ पर अगर आपको कुछ भी चिकित्सा देखभाल की जरूरत है तो वहां पर 9,600 रियाल के लिए वित्तीय मुआवजा जारी किया गया है, जहां पर 2 निवासी घरेलू कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब में घर में काम करते हो तो आपके चिकित्सा के लिए ये सारी सुविधा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और पूरी तरह से मंजूरी भी दी गई है। 2-4 जो भी लोग जिन जगहों पर काम करते हैं वहां पर अब उनको फायदा होने वाला है और जल्द जो है इसकी तारीख भी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।